Assalamu alaikum dear students, this is Reham Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. Our today's topic is the continuation of our last topic, that was number conversion part 2. So dear students, जैसे कि आपको मैंने बताया आज का लेक्चर हमारा अगेन कंटिन्यूशन है हमारे प्रीवियस लेक्चर की, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट नंबर कन्वर्जन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम के किसी भी नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम से जो नंबर बिलोंग करता है उसको हम डेसिमल में कैसे लेकर आते हैं। हमने 2 एग्जांपल्स की थी और हमने उनको वेरीफाई भी किया था। डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने जब बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर हमने वही बाइनरी नंबर लेकर उसको दोबारा डेसिमल में लेकर आए, जस्ट टू वेरीफाई कि जो हमने मेथड किया है, जो हमने सारी कैलकुलेशंस की हैं वो ठीक की हैं कि नहीं की। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई जो डेसिमल नंबर सिस्टम से जो नंबर बिलोंग कर रहा है उसको अगर हमने हेक्साडेसिमल में लेकर जाना है तो हम क्या प्रोसेस करते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से हम वापस डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे आते हैं। तो हम आज की वो एग्जांपल्स देखेंगे और अगेन हम वेरीफाई करेंगे अपने आंसर्स को। उसके लिए चलते हैं वाइट बोर्ड पर। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे वाइट बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है एक क्वेश्चन जो कि कह रहा है हमारे पास एक डेसिमल नंबर है जो है 826। हमें कैसे पता चला ये डेसिमल है? बिकॉज इसकी बेस पे लिखा हुआ है 10, दैट शोज दिस नंबर बिलोंग्स टू डेसिमल नंबर सिस्टम। इस नंबर को हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। अब वो देखेंगे कि हम हेक्साडेसिमल में हम कैसे कन्वर्जन करते हैं। प्रोसेस सेम ही है मोर और लेस। हमने करनी है डिवीजन। जब भी हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, हम अगेन करेंगे डिवीजन, मगर इस बार हम 2 से नहीं करेंगे, बिकॉज अब हम किस पे कन्वर्ट कर रहे हैं? हेक्साडेसिमल सिस्टम में, जिसकी बेस है 16। सो इस बार जो हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे 8 to 6 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हम वो करेंगे 16 से, बिकॉज हेक्साडेसिमल की बेस होती है 16। इसको हम अगर करेंगे तो लेट्स हैव अ लुक कि हम इसकी कन्वर्जन्स कैसे करेंगे। हमारे पास बचा रिमाइंडर 10। जब हमने 16 को मल्टीप्लाई किया 5 से, हमारे पास आंसर आया 80। 80 में से 82 हमारे पास ऊपर था, उसका हमने 2 कैरी कर दिया 26 में। फिर हमने 16 को मल्टीप्लाई किया 1 से, आया आंसर 16, और फिर 26 में 16 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 10, जो कि आपको नज़र आ सकता है वाइट बोर्ड पर। अगेन नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इसको, जब हम डिवाइड करेंगे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट सेज 48। तो हमने इसको किया 3 से और हमारे पास रिमाइंडर में क्या आ रहा है 3 की वैल्यू। अब ये जो हमारा 3, इसमें कोई फर्दर हम इसको नहीं कर सकते, इसके डिवीजन नहीं कर सकते 16 से, इसी को अपना आंसर कंसिडर करेंगे। और हम जाएंगे जिस तरह हमने जब बाइनरी की डिवीजन की थी, बाइनरी में कन्वर्जन करते हुए हमने बॉटम से हम यहाँ से टॉप पर गए थे और हमने अपना आंसर लिखा था, इसमें भी ऐसा ही होगा। इस सूरत में हमारे पास आंसर आ रहा है 3। और जो ये 10 है, आपको पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल में जब हम 10 को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम किससे करते हैं? हम आंसर क्योंकि लिख रहे हैं हेक्साडेसिमल में, तो हम इसमें अब 10 नहीं लिखेंगे, बिकॉज 10 कोई नंबर नहीं है हेक्साडेसिमल में। 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं A। हेक्साडेसिमल में जब हमने 10 को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको 10 नहीं लिखते, हम उसको लिखते हैं A, और इसकी बेस हमने लिख ली है 16। सो ये हमारे पास आ गया है आंसर। जब हमने एक डेसिमल नंबर जो कि था 826 उसको कन्वर्ट किया डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, तो हमारे पास आंसर आया है 33A बेस 16। ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। जब हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल की तरफ दोबारा वापस जाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या वेरिफिकेशन हुई है कि नहीं हुई। बट बिफोर गोइंग टू दैट हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम की, जो कि हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट एज वेल। अब ये जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दैट सेज 69610 बेस 10, ये हमारे पास डेसिमल नंबर है। इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। उसका प्रोसेस आपको पता है, जैसे हमने पहली एग्जाम्पल में किया था, हम करेंगे डिवीजन इसकी 16 से। 16 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आता है हमारे पास 64। 64 को हमारे पास 69 था, मीन्स के 5 हमने साथ कैरी कर दिया। फिर 16 को आप करके मल्टीप्लाई देखेंगे 3 से, हमारे पास आंसर आता है 48। तो हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन आप देखिए हम
हमारी साथ में चली गई वैल्यू 81। अब हम 16 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करके देखें, दैट इज़ 80। अगेन वैल्यू कैरी हो गई, हम 10 जो हमारा वो है किसी पर भी नहीं जाता, इसलिए 0, और यहाँ पर वैल्यू आ गई 10 की, हमारे पास रिमाइंडर बचा 10। आई होप डिवीजन करना आप सबको आता है। अभी तक आपकी मैथ्स में अपनी इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि डिवीजन करना बहुत अच्छे से आती है, इसलिए हम इसको इन डिटेल इतना नहीं देखेंगे कि डिवीजन को हम कैसे कर रहे हैं। अब 16 को आप 2 से करेंगे, फिर आप 7 से करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू डू इट विथ 1, और हमारा रिमाइंडर जो आ रहा है हमारे पास आ रहा है 14। अगेन इसको हमने करना है 16 से, 1 से एंड 6, रिमाइंडर इज़ 15। 16 को मल्टीप्लाई 6 से, रिमाइंडर इज़ 0। ये हमने की डिवीजन जब हमने 69610 को डिवाइड किया 16 से, तो ये हमारे पास आया। अगेन हम जैसे हमने पहले वाली एग्जांपल में कहा है, बॉटम टू टॉप जाएंगे और देखेंगे हमारा आंसर क्या बना, 1 0। अब हम क्योंकि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो 15 है उसको हम एज इन 15 नहीं लिखेंगे। हेक्साडेसिमल में 15 किस अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ F, हमने लिखा F। ऊपर है 14, हेक्साडेसिमल में 14 को एज इट इज़ हम नहीं लिख सकते, 14 रिप्रेजेंट करता है अल्फ़ाबेट E को, हेक्साडेसिमल में E आ गया। लास्टली वी हैव 10, 10 रिप्रेजेंट्स A, तो दैट इज़ आवर आंसर 10FEA बेस 16। ये है हमारे पास आंसर जब हमने इस नंबर को जो कि हमारे पास दिया हुआ था 69610 का डेसिमल नंबर था, ये इसको हमने कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में, तो हमारे पास आंसर आया 10FEA बेस 16। हमने 2 एग्जाम्पल्स की हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन के लिए। अब हम इनको वेरीफाई करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपनी वेरिफिकेशन की थी। इन्हीं 2 नंबर्स को जो आंसर्स आए हैं, इन्हीं 2 आंसर्स को जो कि हेक्साडेसिमल में हैं, इनको अगेन हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में और चेक करेंगे कि क्या वही आंसर आ रहा है जो आना चाहिए था कि नहीं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट एज वेल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे फर्स्ट कन्वर्जन का आंसर 33A बेस 16। इसको हमने कन्वर्ट करना है अब डेसिमल सिस्टम में वापस से। प्रोसेस वही है जिस तरह हमने जब बाइनरी से डेसिमल में गए थे, जो प्रोसेस किया था वही, बट वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे हर डिजिट को 2 से। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, बिकॉज हम हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन कि हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 3, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 16 से, प्लस 3 अगेन मल्टीप्लाई बाय 16, प्लस हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ A का मतलब क्या है 10, इसको मल्टीप्लाई अगेन 16 से, और फिर जिस तरह हमने वहाँ पर पावर्स दी थी उसी तरह हम यहाँ पर भी पावर देंगे। एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 16 की वैल्यू पावर 0, 1 एंड 2। अब देखते हैं हम जब 16 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7 6 8 प्लस 3 इंटू 16 दैट इज़ 48, प्लस हमने बताया था आपको जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है वो नंबर बन जाता है 1। अब यहाँ पर 10 इंटू 16 रेज़ टू पावर 0 है, मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट बिकम्स 10। फर्दर इसको एडिशन करने के बाद आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर आ रहा है 8 2 6 और इसकी बेस बन गई 10, बिकॉज ये कन्वर्ट हो गया है डेसिमल में। अगर आपको याद हो, यही वो नंबर था जिसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर लाए थे 33A बेस 16। वेरीफाई करने के लिए कि क्या जो हमने कन्वर्जन की है वो ठीक हुई है कि नहीं, हमने उसी नंबर को उठाया हेक्साडेसिमल के नंबर 33A बेस 16 और उसको हमने कन्वर्ट किया दोबारा डेसिमल में, तो सेम वही आंसर आ गया 826 बेस 10। मीन्स कि ये वाला मेथड हमने सही तरीके से कर लिया है। ये वाली जो कन्वर्जन थी इस नंबर की वो हमने बिल्कुल ठीक की है। अब हम उस दूसरी एग्जाम्पल को देखेंगे जो हमने की थी और चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे
क्या वो प्रोसेस हमने ठीक किया था कन्वर्जन का कि नहीं? लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था वो नंबर जो हमारा आंसर आया था जब हमने डेसिमल नंबर को हेक्सा में कन्वर्ट किया था। दैट इज़ 10FEA बेस 16। हमने वेरीफाई करना है और हमने कन्वर्जन भी चेक कर लेनी है कि साथ ही हम देख लें कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। प्रोसेस आपको पता है, जैसे पहली एग्जांपल में हमने किया था, मल्टीप्लाई करेंगे 16 से 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस f किसको इंडिकेट करता है हमारे हेक्साडेसिमल में जब हम उसको कन्वर्ट करें डेसिमल में? दैट इज़ 15 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस e होता है 14 मल्टीप्लाई बाय 16 और a मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 16। अगेन यहाँ से हम इसकी पावर देना शुरू करेंगे 16 को। यहाँ पर आएगी 0 1 2 3 एंड 4। ये हमने दे दी पावर्स। अब हम कैलकुलेशंस करेंगे। 16 को 4 टाइम्स 16 से मल्टीप्लाई करें और फिर जब उसको जो आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन सेम ही रहेगा। दैट इज़ 6 5 5 3 6 प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 16 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमने जब 15 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आया 3 8 4 0 प्लस 14 इंटू 16, दैट मेक्स इट 2 2 4 प्लस 10। अब हम जब इन सब को कैलकुलेट करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर जो आ रहा है दैट से 6 9 6 1 0 बेस 10। याद हो अगर आपको जब हमने कन्वर्जन की थी डेसिमल नंबर की तो वो यही था 69610। इसको हमने कन्वर्ट किया था हेक्साडेसिमल में जो कि बना था 10FEA। हमने उसको रिवर्स दोबारा हेक्साडेसिमल से डेसिमल में लेकर आए हैं जस्ट टू चेक कि जो हमने जो प्रोसेस किया था कन्वर्जन का वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। हमने दोनों एग्जाम्पल्स को वेरीफाई कर लिया और हमने मेथड भी सीख लिया साथ ही साथ। सो ये तो थी आज की हमारी एग्जाम्पल जिसमें हमने देखा था हेक्साडेसिमल से डेसिमल में और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में हमने कैसे कन्वर्जन्स करनी है और साथ ही साथ हमने कर ली वेरिफिकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होगा MCQ जो कि आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है विच नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। वो कौन सा नंबर सिस्टम है जो कि कंसिस्ट कर रहा है सिर्फ ज़ीरोज़ और वंस पर। ऑप्शंस है आपके पास डेसिमल, हेक्सा डेसिमल, बाइनरी या फिर ऑक्टल। इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? अगर आपको याद हो हमने ये चारों नंबर सिस्टम्स को देखा था कि कौन कौन सा नंबर सिस्टम किन किन नंबर्स पे कंसिस्ट करता है, कहाँ से कहाँ तक उनकी रेंज है नंबर्स की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 दैट सेज बाइनरी। Binary is the number system that consists of zeros and ones. Next MCQ that is on your screen that says आपसे क्या पूछ रहा है वो MCQ? कह रहा है which language is understood by the computer. कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को एक्चुअली समझता है? ऑप्शंस है हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज, मिडिल लेवल, हाई लेवल। इन टीवी ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? दिस इज अ वेरी इजी MCQ एंड ऑप्शन से बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगी कौन सी है वो लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, बाइनरी लैंग्वेज। Binary language is the language that is understood by the computers. The next MCQ that is on your screen says, which number system has base 10? हमने जो नंबर सिस्टम्स 4 नंबर सिस्टम्स पढ़े थे, डिस्कस किए थे, उनमें से वो कौन सा नंबर सिस्टम था जिसकी बेस थी 10? ऑप्शन है आपके पास बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल या फिर ऑक्टल। इन 4 दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है बेस्ट ऑप्शन? That is right, option number 2 that says decimal. Decimal number system में अगर आपको याद हो हमारे पास बेस आती थी 10 बिकॉज इसमें टोटल 10 डिजिट्स का हम इस्तेमाल करते हैं 0 to 9 जो कि बन जाते हैं 10. So decimal number system has base 10. The next MCQ that is on your screen says, digital computers store data in dash form.
डिजिटल कंप्यूटर जो डेटा स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास न्यूमेरिक, डेसिमल, ऑक्टल या फिर बाइनरी। इन चार दी हुई ऑप्शंस में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन? वेरी इजी एमसीक्यू, digital computers store data in binary form means option number 4 is the correct options। जैसे कि हमने बात की कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली अंडरस्टैंड क्या कर रहा होता है, बाइनरी नंबर्स को ही कर रहा होता है, बाइनरी लैंग्वेज को कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली जो भी डेटा उसमें स्टोर किया जा रहा है वो भी बाइनरी फॉर्म में ही किया जा रहा है, मीन जीरोज और वंस की फॉर्म में। द नेक्स्ट एमसीक्यू दैट इज ऑन योर स्क्रीन सेज to convert a decimal number to binary we divide the number by dash and take quotient and remainder। वो क्या है, जब हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं नंबर को किस से, ताकि हमारे पास क्वोशंट और रिमाइंडर आ जाए। ऑप्शंस हैं आपके पास 8, 16, 2 या फिर 12। टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी, गौर करना है आपने, हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं नंबर को? वी डिवाइड द नंबर बाय 2 मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज हम डेसिमल नंबर से बाइनरी में जा रहे हैं। बाइनरी क्योंकि 2 ही पर बेस करता है, जीरोज और वंस, मतलब कि उसमें 2 ही डिजिट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी बेस 2 ही होती है, तो हम डिवाइड करेंगे नंबर को 2 से। बहुत केयरफुली आपने पढ़ना और समझना है इस एमसीक्यू को, बिकॉज कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप गलत नंबर भी लिख सकते हैं। बट द करेक्ट नंबर इज 2 बिकॉज हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने चेक किया कि जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं नंबर की, वो हमने की डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड अगेन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हमने दो एग्जांपल्स की और फिर हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमने जो भी मेथड यूज़ किया है कन्वर्जन का, क्या वो ठीक है कि नहीं। मेथड मोर और लेस सेम ही था। जिस तरह हमने डेसिमल टू बाइनरी में जब हम गए थे तो हमने डिवीजन की और उसको 2 से डिवाइड किया। यहाँ पर जब हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में आए तो हमने 16 से एलसीएम लिया बिकॉज हेक्साडेसिमल की जो बेस है वो है 16। फिर जब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में गए तो हमने जो पावर थी उसको हमने देखा कि उसी तरह की जैसे हम बाइनरी से डेसिमल में वापस गए थे, बट बाइनरी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे दिए हुए आंसर को, यहाँ पर हम 16 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगेन द रीज़न इज बाइनरी में बेस 2 होती है और हेक्साडेसिमल में बेस 16 होती है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मीनवाइल जब तक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पर आएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, डिफरेंट नंबर्स लें, उनकी प्रैक्टिस करें, फिर उनको वेरीफाई करें। कोई भी डेसिमल नंबर उठाएं, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर उस दिए हुए आंसर को जो आपका हेक्साडेसिमल में आया है उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करें, ताकि आपका प्रोसेस वेरीफाई हो जाए, आपका मेथड वेरीफाई हो जाए। प्रैक्टिस करते रहें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप एक्सपर्ट होंगे इस कन्वर्जन में। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।